स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के लिए। और उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक थ्योरम देखेंगे 10.2, जिसमें कहा गया है आपको प्रूफ करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जैसा कि एक फिगर आपके सामने है, P एक पॉइंट है जो इस सर्कल से बाहर है। इस पॉइंट को इस सर्कल के दो पॉइंट से मिलाया गया है, A और B। तो आपको ये शो करना है, जो आपको टू प्रूफ में लिखना है वो ये है कि जो PA का लेंथ है, जो इस PA का लेंथ है वह आपको PB के लेंथ के बराबर दिखाना है। गिवन क्या आपको दिया है, गिवन ने दिया है P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। केवल इतना ही आपको गिवन है। तो चलते हैं थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल PBO और ट्रायंगल PAO। दो ट्रायंगल कंसीडर करके चलेंगे तो हमारा काम आसान होगा करना, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा और सेम वो उसी रीजन से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर हम सॉरी PO जो है वो PO के बराबर है। PO कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। और अगर हम ध्यान दें तो BO का जो लेंथ है वो AO के लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि वह रेडियस के बराबर है। तो यहाँ हमें रेडियस मिल गया। और अगर एंगल PBO की बात करें तो एंगल PAO के बराबर, और वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PBO जो है वह कांग्रुएंट है ट्रायंगल PAO के कुछ इस प्रकार से कि RHS कांग्रुएंस क्राइटेरिया से। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं तो हम लिख सकते हैं उनके CPCT से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ है यानी PB इक्वल PA दैट इज बाई CPCT। फिर अगर हम कहें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल सेंटर पर यहाँ बनेगा। अगर हम नाम दे दें, इसका नाम पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा और इसका, तो हम कह सकते हैं CPCT से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं। OQ का लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, QA का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। और हमें पता है अगर सेंटर से एक लाइन जो कि रेडियस है, उस रेडियस को हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम की मदद से लिख सकते हैं OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर। OQ का लेंथ है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का लेंथ है R का स्क्वायर, और QA का लेंथ है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस करेंगे इसको दूसरी तरफ लाके, और वो होता है 576 इज इक्वल टू इतना। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 49 आएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो R जो होगा वो होगा 7। कैसे होगा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। प्लस माइनस √49 होगा, और मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस माइनस 7, क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं होता है, इसलिए केवल हमारा जो रेडियस होगा वो होगा 7 यूनिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन पर। इन दो क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें यहाँ दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं TPOQ। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो हम यूज कर लेते हैं एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। एंगल T जो है उसकी वैल्यू जो है वो है x,
एंगल पी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 90 होगा और यहाँ भी 90, क्योंकि ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल ओ की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू की वैल्यू है 90 डिग्री, यहाँ से होगा 360 डिग्री। यक्स प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो 180, 190, 290 होगा, तो यहाँ से होगा 360 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। यानी ये जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के 10.2 के पहले, दूसरे और तीसरा है, ये तीनों ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। तो यहाँ पे आपको ए पी बी यानी ये पूरा एंगल पता है, आपको केवल फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं उसके सोल्यूशन को। तो हमें पता है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 180 डिग्री। ए पी बी का वैल्यू पता है 80 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं 80 डिग्री प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ए ओ बी जो एंगल आएगा वो होगा 100 डिग्री। आपको यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिल गया है, और हम अगर कहें तो हम कह सकते हैं एंगल पी ओ ए का जो वैल्यू है वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। यहाँ से लिख सकते हैं पी ओ ए जो एंगल है वो 1/2 टाइम्स इंटू 100 होगा, और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, यानी जो हमें आंसर चाहिए था पी ओ ए का वैल्यू वो होगा हमारा 50 डिग्री। चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने के लिए। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन को देखने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लास 9th में इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर कोई लाइन यल जो है वह एम के पैरेलल हो और एक लाइन टी जो है उस पर एक ट्रांसवर्सल हो, तो वहाँ से हम कहते हैं एंगल 1 का जो वैल्यू है एंगल 2 के बराबर होगा। और ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कुछ इस प्रकार से होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो और उस पर एक ट्रांसवर्सल हो तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, और वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सिंस ए बी इज अ टेंजेंट whose point of contact यहाँ पे मैं P ले सकता हूँ और यहाँ Q। तो ए बी जे टेंजेंट हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P टू द सर्कल, और ये सेंटर O है। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा एंगल ओ पी ए की जो वैल्यू है कितनी होगी 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है कितना हो गया 90 डिग्री। फिर ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे पार्ट पर। इसके जो सी डी है, सी डी इज अ टेंजेंट हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू टू द सर्कल। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर वह क्यू है। तो यहाँ क्यू है अगर, तो हम यहाँ से इम्प्लाइज करा सकते हैं ये वाला एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम इन दोनों की मदद से कह सकते हैं सिंस ओ पी ए इज इक्वल टू ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो एक एंगल हमारा यहाँ है 90 डिग्री और दूसरा एंगल यहाँ है। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर अगर हुए तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करा देगा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल थ्योरम की मदद से आप लिख सकते हैं कि जो लाइन ए बी है वह पैरेलल होगा सी डी की। और हमारा कंक्लूज़न यही था कि हमें यही प्रूफ करना था कि ए बी जो है, ये जो लाइन ए बी है वह सी डी के पैरेलल है। मिलते हैं नए वीडियो में
नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।